Unfortunately, once again for the Lahore Qalandars, it was their fourth defeat in a row. And for Karachi Kings, it was their consecutive second victory. उस वक्त शोएब मलिक की जिम्मेदारी बनती थी कि वो मैच को फिनिश करे और उसके बाद हसन अली ने भी जो ये कह लें कि एक छक्का मार दिया, उसके बाद राइटली अगेन पॉइंटेड आउट बाय अतीक। कल के मैच में तो पोलार्ड का बहुत अच्छा रोल था और पोलार्ड भी सब बैटिंग की बात कर रहे हैं। पोलार्ड ने कल जिस तरीके से कैच किया है इस एज के अंदर भी जाकर और जिस तरीके से उनकी बॉडी है वो कैच एक आसान नहीं था। Assalamu alaikum everyone, मैं हूँ हिना दीदार and you're watching PSL 9 special show on Jio Digital. Well, today we'll discuss about match 10 which was played between Lahore Qalandars and Karachi Kings. वेल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था और दोनों तरफा जो टीम्स भी थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कराची वर्सेस लाहौर हमेशा से ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहता है और दोनों तरफा जो शायकीन का जोश होता है वो काबिल दीद होता है और कल हमने इसे विटनेस कर भी लिया कि दोनों तरफा काफ़ी एनर्जी थी। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन फॉर द लाहौर कलंदर्स इट वाज देयर फोर्थ डिफीट इन अ रॉ and for Karachi Kings it was their consecutive second victory. Well, Karachi Kings टेबल पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है ऐसा लग रहा है, लेकिन लाहौर कलंदर्स के हालात नहीं बदले एंड दे आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। तो इस मैच के बाद जो टेबल की सूरत हाल है उस पर एक क्विक से हम नज़र डालते हैं। मुल्तान सुल्तान स्टिल नंबर 1 पे है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स सेकंड नंबर पे, लेकिन कराची किंग्स इस मैच को जीतने के बाद दे आर एट नंबर 3 विद 4 पॉइंट्स और उनका नेट रन रेट कुछ खास नहीं है, -0.420। नंबर 4 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड विद 2 पॉइंट्स, पेशावर ज़ल्मी नंबर 5 पे है विद 2 पॉइंट्स और लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस नंबर 6 पे हैं। सो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, मैच कैसे हुआ, किससे क्या गलतियां हुई, लाहौर कलंदर्स किस तरह इस डिफीट, ये जो कंसेक्यूटिव डिफीट हो रही है इस साइकिल से कैसे बाहर निकल सकती है। लेकिन इससे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट को, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप दोनों को वेलकम। और सबसे पहले तो फैज़ान आपसे हम डिस्कशन शुरू करते हैं, लाहौर कलंदर्स लूजिंग टीम से हम शुरू करते हैं, कहाँ गलतियाँ हुई और कंसेक्यूटिव फोर्थ डिफीट, ऑफ कोर्स मैच से पहले 3 डिफीट ये फेस कर चुके थे, प्रेशर था लेकिन एक जोश भी था कि भाई अब जीतना है और ये जो विन की सीरीज़ शुरू करनी है, लेकिन वंस अगेन ना जीत सके। कैसे मैच देखा आपने? देखिए हिना, अगर चारों मैचेस जो कलंदर्स हारी है वो अगर देखें तो चारों मैचेस क्लोज आके हारी है, ऐसी पोजीशन से हारी है जहां से वो जीत सकती थी। तो थ्रू आउट मैच प्रॉब्ली कलंदर्स बुरा नहीं खेल रहे, बट फिनिश उस अंदाज से नहीं कर पा रहे जिस अंदाज से को करना चाहिए विक्ट्री हासिल करने के लिए। कल भी हमने देखा कि थोड़ी सी प्रॉब्ली मिस कैलकुलेट कर गए अपने बॉलिंग कोटास को आखिर में, या फिर ये कह ले कि एहसन भट्टी को बॉलिंग देना थोड़ा सा कम तजुर्बे वाले प्लेयर थे, ना तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, बट उससे पहले उनकी अच्छी बॉलिंग हुई थी तो उनको ओवर दिया गया। कहा जा रहा है, कह सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि क्या अगर सिकंदर रजा को ओवर दे देते या फिर बीच में एक स्पिनर को ओवर करा के एंड के लिए एक फास्ट बॉलर को बचा सकते थे। बहुत सारे इफ एंड बट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर है, लेकिन अगर जो डिसीजन उस वक्त शाहीन का था कि थ्रू आउट हारिस और शाहीन और जमान बॉलिंग कराते रहे, क्योंकि उस टाइम पे जब कैरन पोलार्ड और शोएब मलिक खड़े हो गए थे विकेट पर, उस टाइम पे कलंदर्स की टीम ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि एक सेट बैटिंग जोड़ी के आगे स्पिनर को लगाएगी, तो उस वजह से यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया। वेल अतीक, आप क्या देख रहे हैं? वैसे अगर डेफिनेटली कराची किंग्स ने टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और यूं लाहौर कलंदर्स को बैटिंग का मौका मिला और साहिबजादा फरहान की खासकर बात करें, ही वाज द पॉजिटिव थिंग फॉर द बैटिंग यूनिट ऑफ लाहौर कलंदर्स। अगेन ही परफॉर्म रियली वेल विद द बैट, 75 और 45 स्कोर किया 160 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन फ़खर जमान ऑफ कोर्स एक बार फिर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके, तो टारगेट कुछ बुरा नहीं था, लेकिन अगेन बॉलिंग यूनिट डिफेंड नहीं कर सकी। जी हिना, आपने सही कहा। जिस तरह फरहान ने अपने इनिंग्स का आगाज किया, शुरू में बहुत ज्यादा खुलकर नहीं खेले, थोड़ा सा स्लो थे और यही एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है कि जहां बॉल अगर सही बैट पर नहीं आ रहा हो तो वहां खुद को थोड़ा सा तहम्मुल इत्मीनान के साथ जो है वो खेले। तो शाहजादा फरहान ने कल ऐसा ही किया,
शुरू में थोड़ी सी स्लो नजर आए, लेकिन जब उनके बैट पर बॉल आने लगी तो फिर उन्होंने जो है बहुत ही शानदार इनिंग खेली और लाजवाब कर दिया लाहौर कलंदर के स्कोर को और खुद की परफॉर्मेंस को। और लेकिन जिस तरीके से एक शाहिद शाह अफरीदी एक पाकिस्तान टीम के T20 कप्तान भी हैं, ऐसे में जिसका जिक्र मैदान ने भी किया, करनी चाहिए या तो उनको, दरअसल मैं फिर भी बात करूंगा हिना कि वो जो 9 ओवर का ब्रैकेट है ना, 7 से 15 ओवर, मैं हर प्रोग्राम पे इसका जिक्र करता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखें लाहौर कलंदर का वो जो मिडिल ओवर था 7 से 15 ओवर, वहाँ 82 रन तो जरूर बने, लेकिन वहाँ 4 विकेटें गिरी। आप अगर कराची किंग्स का देखें तो शुरू में 4 विकेट गिर गए, लेकिन उसके बाद वो जो 9 ओवर्स का ब्रैकेट था, वहाँ शुएब मलिक और पोलार्ड की जो पार्टनरशिप लगी, वहाँ कोई विकेट नहीं गिरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि उसमें 81 रन बने जो सही थे, लेकिन विकेट नहीं गिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस कैलकुलेशन, जैसे सिकंदर रजा को आपके पास ऑप्शन था, तजुर्बेकार बॉलर सिकंदर रजा को आप दे सकते थे। इसी तरह लाहौर कलानी में थोड़ी सी बैटिंग के अंदर भी आप कह सकते हैं कि जो है हसन हफीज को ऊपर लाते हैं, मेरे ख्याल से शायद होप को भी आप ऊपर लाके खिला सकते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है वो स्कोर बढ़े, और सिकंदर रजा को भी आप ऊपर ला सकते हैं। जहांदार बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो थोड़ा सा और नीचे आ जाए, अगर ये शायद होप या सिकंदर रजा ऊपर आ जाए, तो शायद बैटिंग का जो उनका इश्यू चल रहा है बीच के अंदर, तो वो भी थोड़ा सा हल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा फैजान, क्योंकि बॉलिंग यूनिट स्ट्रगल कर रही है, ऑफ कोर्स शाहीन की जो स्पेशलिटी है फर्स्ट ओवर विकेट लेना, वो हमें काफ़ी टाइम से फर्स्ट ओवर विकेट नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो हारिस, कल एक पॉजिटिव चेंज नज़र आया हारिस में, वो कुछ इम्प्रूव नज़र आए, अच्छी इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की, एक विकेट ली और वो कैच आउट में, लेकिन उनकी इंजरी होना ये भी एक चीज़ कंसर्निंग है। पहले ही बॉलिंग यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रही, फिर हारिस रऊफ का इंजर होना, क्या अपडेट है वैसे उनकी इंजरी की? जी, हारिस रऊफ का तो अपडेट ये है कि वो इंजर्ड हो चुके हैं, इंजर्ड होकर पीएसएल से बाहर हो गए। कलंदर्स की मैनेजमेंट ने इस बात की तस्दीक की है कि 4 से 6 हफ्ते लगेंगे उनको रिकवर होने में। शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम उनका इशू है, जो कल कैच को कैरी करते हुए वो ऑकवर्डली गिरे थे। कैच 2 बड़ा जबरदस्त है उन्होंने किया था, बट इंजर्ड हो गए और पीएसएल से वो बाहर हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक, बड़ा झटका कलंदर्स की टीम के लिए है। लेट्स सी कि वो कोई रिप्लेसमेंट सॉर्ट करते हैं या क्या आगे उनका डिसीजन होता है। कलंदर्स की टीम ये ड्यू कोर्स में ये डिसाइड करेगी। हमेशा ये माना जाता था कि कलंदर्स के पास जो बॉलर्स है वो पाकिस्तान क्या दुनिया की किसी इंटरनेशनल टीम से भी बेहतर बॉलिंग अटैक है, बट उस बॉलिंग अटैक के राशिद खान कलंदर्स के पास नहीं थे। बट यहाँ पर एक सवालिया निशान कलंदर्स के सर पर ये है जरूर, और ये उनके लिए तशवीश की बात होगी कि उनकी बॉलिंग यूनिट 180, 170 का स्कोर डिफेंड नहीं कर पा रहे, हालांकि जिस बॉलिंग के बारे में ये कहा जाता था कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, एंड फैजान, राशिद के ज्वाइन करने के कोई इम्कान है? अब तो हारिस भी नहीं है, तो आगे के मैचेस में आप लाहौर कलंदर्स को कैसे देख रहे हैं? राशिद तो ज्वाइन नहीं कर सकते, राशिद का तो भी फिटनेस का इशू है, वो अपने रिहैब के प्रोसेस में है, तो वो तो ज्वाइन नहीं कर सकते, ही वोंट बी अवेलेबल फॉर पीएसएल। अब देखिए कलंदर्स आगे क्या डिसाइड करती है कि किसको रिप्लेसमेंट लेनी है, क्या होना है। बट अब ये एक प्रॉब्लम तो कलंदर्स के लिए है कि राशिद भी उनके पास पहले से नहीं थे, अब हारिस रऊफ भी बाहर हो गए, तो इट्स अ बिग वरिंग साइन फॉर कलंदर्स। यस डेफिनेटली, एंड दैट्स पास जूनियर है, और हारिस वो तो वैसे भी देखकर बात कर रही थी कि जिस तरह हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे। कल के मैच में हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, लेकिन इससे पहले हारिस की जिस तरीके से बॉलिंग थी, तो उनके बारे में ये राय भी आई थी कि आप हारिस को मतलब रेस्ट करा लें। तो इमरान जूनियर है, यकीनी तौर पर जब राशिद ना हो और फिर हारिस भी ना हो, तो लाहौर कलंदर जरूर एक ऐसे बॉलिंग ऑप्शन पर गौर कर रही होगी, और यकीनी तौर पर हारिस का एक बहुत बड़ा लॉस तो है लाहौर कलंदर को। ठीक है, अपनी रिदम में नहीं थे, लेकिन 1-2 मैच के बाद शायद वो रिदम में आते, लेकिन अब तो वो पीएसएल से भी बाहर हो गए हारिस, तो ये लाहौर कलंदर दूसरा झटका लगा है राशिद खान। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल अतीक, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, चले अब विनिंग टीम का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कराची किंग्स जो पहले मैच में हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस सीजन भी कराची किंग्स कुछ खास परफॉर्म करती हुई हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन कराची किंग्स मेरे ख्याल से उसका जो मेजर सपोर्ट है वो पोलार्ड हैं, क्योंकि लास्ट मैच में पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट भी पोलार्ड ने मैच जितवाया, और कल के मैच में भी हमने देखा कि लाहौर कलंदर जैसी टीम के सामने भी पोलार्ड की बल्लेबाजी शानदार रही, 5 छक्के मारे
रहे, 175 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। आई मीन पावर हिटिंग जो है उनके सामने बॉलर्स की चल ही नहीं रही थी। और पोलार्ड का कितना अहम रोल समझ रहे कराची किंग्स के लिए आप? देखिए कल के मैच में तो पोलार्ड का बहुत अच्छा रोल था, और पोलार्ड भी सब बैटिंग की बात कर रहे हैं। पोलार्ड ने कल जिस तरीके से कैच किया है इस एज के अंदर भी जाकर, और जिस तरीके से उनकी बॉडी है वो कैच एक आसान नहीं था। हालांकि पोलार्ड क्रिकेट अब आईपीएल में भी खत्म हो चुकी है, वो कोचिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं, लेकिन पीएसएल में उन्होंने खेला। और सबसे बड़ी देखें शोएब मलिक और पोलार्ड, अगर आप देखें तो पोलार्ड ने वेट किया, ऐसे नहीं कि दोनों ने आते थोड़े से विकेट पे जाएंगे तो मारना शुरू कर दिया। ये यंगस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की जो पार्टनरशिप लगी पोलार्ड की शोएब मलिक की, ऐसा नहीं कि आप ही मारना शुरू कर दिया, वेट किया। पोलार्ड ने तो खास तौर पे स्पिनर का वेट किया कि स्पिनर आए और वो पर जो है लाठी चार्ज करें, और ऐसे ही कल हुआ। पोलार्ड जैसे स्पिनर लगे और पोलार्ड ने जो है अपना लाठी चार्ज शुरू कर दिया। लेकिन शोएब मलिक पे एक बड़ा सवालिया निशान, जब पोलार्ड आउट हुए और शोएब मलिक विकेट पे थे, तो वहां शोएब मलिक को फिर दोबारा से हिटिंग नहीं करनी थी, मैच फिनिश करना था। हम हर बार बाबर आजम के बारे में तो कहते हैं कि कप्तान है, इतना तजुर्बेकार है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, और वो फिनिशर अच्छा नहीं। तो शोएब मलिक के साथ कप्तान रहे हैं, तो क्रिकेट का बहुत तजुर्बा है। तो शोएब मलिक को इस मैच को फिनिश तक लेके जाना था। वो के आप देखें पोलार्ड आउट हुआ, शोएब मलिक आउट हुआ, तो सारा जो प्रेशर जो है वो टेल एंडर पे आ गया। और हसन अली की बात करूंगा, हसन अली ने छक्का मारा, लेकिन उस छक्के के बाद 4 बॉल पे आपको 4 रन चाहिए थे। 4 बॉल पे आपको कोई 15 रन नहीं चाहिए थे कि आप फिर जो है दोबारा छक्के या चौके की ट्राई करें। तो हसन अली को भी एक तजुर्बेकार मतलब बॉलर है, क्रिकेट खेल चुके हैं। अगर वो उस छक्के के बाद जब एक लग गया था, बहुत अच्छे आप पोजीशन में आ गए थे, तो आप 2-2 1-1 रन लेते। इस तरह नहीं होता जिस तरह हसन अली आउट हुए मैच और जो है कराची किंग्स को हाथ से कंट्रोल कर दिया था। बिल्कुल फैजान, आपने कराची किंग्स को कल लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कैसे देखा? खासकर उनकी बैटिंग यूनिट की बात करें तो अगर चले इन केस पोलार्ड तो चल रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस में अब पोलार्ड ने परफॉर्म किया, लेकिन उनके बाद कोई ऐसा बैटर आपको नजर आ रहा है जो मैच विनिंग बैटिंग करके दिखाया और कराची किंग्स को जितवाने में उसका की रोल रहे? देखिए ये जो पोलार्ड और मलिक है, ये दोनों बड़े तजुर्बा खिलाड़ी हैं T20 क्रिकेट की। और जब से T20 का आगाज हुआ ये दोनों उस वक्त से खेलते आ रहे हैं, मुख्तलिफ टीमों के अगेंस्ट खेला है। दोनों के अगर तजुर्बे को मिलाया जाए तो 1000 से ज्यादा मैचेस इनके होंगे। और अतीक ने राइटली पॉइंट आउट किया, शोएब मलिक ने जिस तरह काम पूरा मुकम्मल करके, अपनी जॉब मुकम्मल करके, अपना असाइनमेंट, अपना टास्क मुकम्मल करके कर चुके थे, उस वक्त शोएब मलिक की जिम्मेदारी बनती थी कि वो मैच को फिनिश करे। और उसके बाद हसन अली ने भी जो ये कह ले कि एक छक्का मार दिया, उसके बाद राइटली अगेन पॉइंटेड आउट बाय अतीक, उसके बाद फिर दोबारा उठा के शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। आमिर हमजा ने यही कहा कि जब वो आखिरी बॉल खेलने आ रहे थे तो उनका सिर्फ हदफ ये था कि गेंद को उठा के नहीं खेला, गेंद को ग्राउंड शॉट पे खेलना ताकि जो 1 रन दरकार है वो बन जाए। तो ये चीज शोएब मलिक को फिर सोचना होगा। ऑल्दो कराची किंग्स जीता, बट कराची किंग्स में कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो उसके ड्रेसिंग रूम को सोचने में मजबूर करती है कि आखिरी में डिस्पाइट एक अच्छी पार्टनरशिप आखिर तक मैच इस तरह फंस क्यों गया, क्योंकि जो उनके एक तजुर्बाकार खिलाड़ी थे वो मैच फिनिश ना कर सके। और फिर अगेन उसके बाद भी जब आखिर में 4 रन दरकार थे, 5 रन दरकार थे, सिंगल्स पे काम हो सकती थी, फिर भी उठा के खेलने की कोशिश की जा रही थी। तो ये चीज एक वरिंग साइन है कराची के लिए। यस डेफिनेटली। वेल मैच 10 मैचेस हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में अब तक। मोस्टली टीम्स ने अपने 4 मैचेस खेले हैं, कुछ ने 3 मैचेस खेले। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी फैजान, क्या इस मोमेंट में भी आपकी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर्स ही है? मैं और अतीक कभी हम इंडिया में साथ थे, वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे। अगर पाकिस्तान टीम हारी थी तो मतलब ये तो नहीं था कि हम पाकिस्तान टीम की सपोर्ट छोड़ देते। इसी तरह मैं कलंदर्स के फैन सपोर्टर्स से यही कहना चाहूंगा कि यार आप एक टीम को सपोर्ट करते हैं तो हार जीत खेल का हिस्सा है, और प्लेयर्स को रोबोट ना समझे, प्लेयर्स को इंसान समझे। अभी तो आधा PSL भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ अभी पिक्चर बाकी है ना जी। अतीक भाई पिक्चर अभी बाकी है, फैजान भाई का कहना है, लेकिन इस मोमेंट में 6 की 6 टीम्स की परफॉर्मेंस को देखकर अब तक की क्या आपकी फेवरेट टीम में कोई चेंजेस है? देखें मैंने शुरू में भी इस्लामाबाद को बहुत ज्यादा एलिवेट किया था, और पहली तो अभी इस्लामाबाद ही है, बहुत अच्छी तगड़ी जो है वो टीम है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल ठीक है ना, फैजान की टीम पर जा रही है ना मेरी टीम पर जा रही है। लेकिन ये बात है कि PSL में मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छी तगड़ी टीम देखने हो जाएगा। लेकिन फैजान अभी कह रहे हैं बहुत मैचेस हैं, और लाहौर कलंदर के बाद ऐसा नहीं कि रास्ता बंद हो गया। कम मैच का बहुत
बड़ा रास्ता अभी तक तीनों के लिए खुला हुआ है। और अभी मुल्तान जब अपने शहर से बाहर जाकर खेलेगी तो भी मुल्तान का जो है एक इम्तिहान नया शुरू हो जाएगा। आज उनका आखिरी मैच है यहाँ पर, और अभी तो टूर्नामेंट बहुत बाकी है। यस डेफिनेटली, अभी टूर्नामेंट बाकी है और हम सब विश करेंगे, दुआ करेंगे कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग यूनिट अपनी स्ट्रेंथ वापस रीगेन करे, बिकॉज उसमें हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं, मेन बॉलर्स हैं, उन्हें पाकिस्तान के लिए भी आगे जाके अभी परफॉर्म करना है। सो ये हुई हमारी डिस्कशन, पोस्ट मैच हुई मैच 10 को लेकर। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने ओपिनियंस शामिल किए और अब हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी फॉर द पोस्ट मैच डिस्कशन ऑफ मैच 11 and 12. Match 11 will be played between Multan Sultans and Quetta Gladiators, whereas match 12 will be played between Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi. Until then, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।